आप सभी लोगों का डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की मैथ क्लास में स्वागत है। देखिए इसमें डीएलएड 2020 का मैथ का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। और देखिए आप लोगों की राजन सीरीज और पवन सीरीज भी कंप्लीट हो चुकी हैं। जिन लोगों ने नहीं देखी वो लोग यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो देखिए ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, देखिए क्लास तो रेगुलर देख रहे हैं लेकिन चैनल को ना तो सब्सक्राइब किए और ना ही लाइक किए हैं। उन लोगों से कहना है कृपया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। तो देखते हैं आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया वो क्या दिया गया। तो देखिए सबसे पहले 2020 का पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, 5 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं जो एक एक नंबर के होते हैं। तो इन क्वेश्चनों को आप लोगों को सॉल्व करके नहीं दिखाना है, केवल आप लोगों को आंसर डायरेक्ट बताना होता है। तो इनका जो कैलकुलेशन होता है वो आप लोग रफ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया। तो यहाँ पे देखो आंसर लिखना है तो ऐसे लिखना होता है जैसे आपको लिखना होगा प्रश्न नंबर 1। ठीक है, तो इसका आंसर, ठीक है, उत्तर लिख लो या कुछ भी लिख लो। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि आपका एक संख्या दी 7534 में, कह रहा है 5 का स्थानीय मान क्या होगा। और स्थानीय मान आप लोगों को कायदे से बता चुका हूँ। ठीक है, बहुत सारे स्थानीय मान बताए हुए। तो 5 के पीछे कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, तो 2 जीरो लगा देंगे तो इसका स्थानीय मान हो जाएगा 500। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सा, और क्या हो जाएगा 500 हो जाएगा। ऐसे आप लोग आंसर लिख दीजिएगा। तो देखिए इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि 2 बिंदुओं से ऊपर जाने वाले वृत्तों की संख्या होगी। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कह रहे हैं कि 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली वृत्तों की संख्या पूछ रहा है। देखो एक तो क्या हो जाएगा, जैसे इसके बीच पे केंद्र बिंदु मान के एक सर्किल खींच दिया जाएगा। ठीक है, तो एक तो सर्किल ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या होगा कि एक सर्किल ऐसा खींचा जाए, ठीक है, ऐसे करके, तो इन दोनों बिंदुओं से होके जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये बन जाएगा और एक ऐसे खींचा जाएगा जैसे इन दोनों बिंदुओं से होके जाएगा। तो इस टाइप से बहुत सारे सर्कल खींचे जा सकते हैं। तो इसका जो आंसर बनेगा आपका बन जाएगा असंख्य। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 2 का जो आंसर रहेगा, प्रश्न नंबर 2 का उत्तर, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब दा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, असंख्य हो जाएगा। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका दिया गया है। देखो थर्ड क्वेश्चन दिया गया 3 सही 1/2 प्लस कोष्टक -7 सही 4/5 का मान ज्ञात करना है। समझाए। तो देखो सबसे पहले इसको हम लोग हल करते हैं। तो इसको हल करेंगे, 3 दूनी कितना हो जाए 6, 6 में से 1 गया, वो सॉरी जुड़ेगा ना, 3 दूनी 6 और 1 कितना हो जाए 7/2। अब देखो ये प्लस है, ये माइनस, तो माइनस हो जाएगा। अब इसको हल करो तो 7 × 5 करेंगे कितना हो जाएगा 35, 35 और 4 कितना हो जाता है आपका 39/5। समझे। अब देखो इसका एलसीएम लेना, तो एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। तो 2 से डिवाइड करो, 10 में कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा। तो 5 का गुणा करो 7 में कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखो इसमें जब हम लोग डिवाइड करेंगे 5 का तो 2 बार जाएगा। अब 2 का गुणा करेंगे तो 2 × 9 करेंगे 18 हो जाएगा, और 2 × 3 करेंगे 6 और 7 78 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करना है, आप लोगों को घटाना है, 35 में से 78 घटाना। तो देखो 8 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 3, और 10 में से आपका 3 जाएगा, कितना बचेगा 4, और माइनस का बचेगा। समझे। जब हम लोग छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटाते हैं तो क्या होता है, माइनस का बचता है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे माइनस चिन्ह तो आगे लगा लीजिएगा। अब 10 का भाग करो, इसमें कितनी बार जाएगा 4 बार चला जाएगा पूरा, क्योंकि 10 × 4 कितना होता है 40 हो जाएगा। बचेगा कितना 3, और भाग किससे दिया था 10 से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा -4 सही 3/10 हो जाएगा। तो आपको लिखना है प्रश्न नंबर 3 और इसका लिखना है उत्तर। ठीक है, तो आप लोग ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन कौन सा है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा वाह ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है -4 सही 3/10। ऐसे करके आंसर लिखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि प्रथम क्रमांकगत 3 अभाज्य संख्याओं का मासा होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, और देखिए 3 अभाज्य संख्याओं की बात कर रहा है। तो आप लोगों को भाज्य अभाज्य के बारे में बता चुका हूँ। ठीक है, जो संख्याएं मतलब किसी भी अन्य संख्या से विभाज्य ना हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो प्रथम की बात कर रहा है, प्रथम का मतलब स्टार्टिंग। देखो एक तो ना तो अभाज्य में काउंट किया जाता है ना ही भाज्य में काउंट किया जाता है, उसको हटा दीजिएगा। ठीक है, तो पहली अभाज्य कौन सी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। उसके बाद कौन सी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। 3 के बाद 4 तो हो गई नहीं। ठीक है, उसके बाद 5 हो जाएगी। तो अब देखो इनका मासा पूछा गया, क्या पूछा गया, मासा। तो हमने आप लोगों को बताया था जब भी मासा पूछा जाता है तो तीनों से आप हाईएस्ट कॉमन निकालेगा, बड़ी से बड़ी संख्या कॉमन लीजिएगा। तो 2, 3, 5 में बड़ी से बड़ी संख्या क्या कॉमन आ रही है बताओ।
इसमें से देखो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। जब कुछ भी कॉमन नहीं आता है तो वहाँ पर हम लोग कितना मान के चलते हैं, 1 मान के चलते हैं। कितना कॉमन आएगा, 1 कॉमन आ जाएगा। समझ आए? तो इसका आंसर लिखना है प्रश्न नंबर 4 हो जाएगा और इसका उत्तर लिखना है आपको। ऑप्शन देख लो, ऑप्शन कौन सा हो रहा है, चौथा ऑप्शन हो रहा है 1। ठीक है, अब हमसे कह रहे हैं कि x का x% इक्वल टू कितना दिया है, 64 हो तो x का मान ज्ञात करो। तो देखिए ये जो कैलकुलेशन करते हैं ये आप लोग रफ पे करना है। ठीक है, तो देखो हमसे कह रहे हैं x का x%, x का मतलब क्या होता है, गुणा, और x% लिखा है। क्या लिखा है, x%, परसेंट हटेगा तो बटे में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। इक्वल टू कितना दिया गया, 64 दिया है भाई। तो कह रहा है x का x% इक्वल टू कितना है, 64 है। तो देखो x गुणा x कितना हो जाएगा, x² और 100 का इधर क्रॉस गुणा होगा तो ये हो जाएगा 64 गुणे 100। चाहो तो ऐसे लिख लो। अब देखो हमें किसका मान चाहिए, x का, तो स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या लगेगा, √64 गुणे कितना हो जाएगा, 100। अब आप लोग बताओ 64 कितने का वर्ग होता है, 8 का, और 100 कितने का होता है, 10। तो x बराबर कितना है, 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 80। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इसको लिखना है आपको, प्रश्न नंबर कितना था आपका 5, तो इसका उत्तर लिखना है। ठीक है, तो उत्तर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आ, 80 आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये आपके 5 क्वेश्चन विकल्पीय क्वेश्चन थे जिनको सॉल्व किया था अभी। अब हम लोग देखते हैं अत लघु उत्तरीय प्रश्न। तो देखिए अत लघु उत्तरीय प्रश्न का जो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आयत की लंबाई क्या कह रहा है, 60 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। तो आपको लिखना है प्रश्न नंबर 6। ठीक है, तो देखिए आयत की लंबाई 60 सेंटीमीटर दी है, तो यहाँ पे लिखना है आयत की लंबाई इक्वल टू कितनी दी गई, 60 सेंटीमीटर। ठीक है, चौड़ाई इक्वल टू आपकी हो जाएगी 2.5 सेंटीमीटर। हमसे पूछा आयत का क्षेत्रफल, तो देखिए फॉर्मूला लिखिए, आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या हो जाए, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई कितनी है आपकी 60 गुणा चौड़ाई कितनी है 2.5, 0 से पॉइंट खत्म हो जाएगा तो ये हो जाएगा 6 गुणा 25, 25 गुणा 6 करेंगे तो 150 वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। समझे? अब देखिए इसी तरह क्वेश्चन नंबर आपका 7 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 7, तो इसको हल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेना हल। ठीक है, तो हमसे कह रहे हैं देखो 2x - 5 का होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। यदि आप लोगों को क्लास पसंद आ रही तो लाइक भी करते चलें साथ में ही। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे a - b का होल स्क्वायर लिखा है, तो आप लोगों को a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है आपका, a² + b² - 2ab। समझे? अब इसी तरह यहाँ पे लिखिएगा 2x - 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो कंपेयर कर लो, ऊपर मैंने फार्मूला लिख दिया, a - b का होल स्क्वायर बराबर क्या लिखा है, a² + b² - 2ab। आप लोग तुलना कर लो, a की जगह कितना है 2x है, b की जगह कितना है 5 है, तो a की जगह 2x लिख दो, b की जगह 5 लिख दो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 5 का स्क्वायर -2, और a की जगह कितना हो जाएगा 2x इंटू कितना हो जाएगा 5। अब देखो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा आपका 4x² हो जाएगा, 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, माइनस कितना है 5 दूनी 10 दूनी कितना हो जाएगा 20x हो जाएगा। समझे? अब इसको चाहो तो क्रम से लिख लो आप लोग, ये 4x² - 20x + 25। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, पटरी और प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाइए। तो आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है, 90 डिग्री का कोण कैसे बनाया जाएगा, प्रश्न नंबर 8, और इसको हल करना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, AB एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, AB लाइन खींच ली, उसके बाद क्या करना है, प्रकार में क्या करना है, कुछ दूरी लेना है, अपने मन से ले लेना। ठीक है, कुछ भी ले लो, और A को केंद्र मान के ऐसे चाप लगाएंगे। तो A को केंद्र मान के एक चाप लगाएंगे, तो इसका नाम दे देंगे C और D नाम दे देंगे। ठीक है, इस चाप का नाम क्या है, CD नाम है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, C को केंद्र मानकर, ठीक है दूरी वही रखनी है, C को केंद्र मानकर ऐसे चाप लगाना, और ठीक है तो C को केंद्र मानकर एक चाप लगाएंगे जिसका नाम हम लोग दे देंगे E। सही, उसके बाद क्या करना है, E को केंद्र मानकर फिर एक यहाँ पे चाप लगाएंगे ऐसे करके। देखो दूरी नहीं चेंज करनी है, दूरी उतनी ही रखनी है। ठीक है, तो इसका नाम हम लोग दे देंगे F, CDEF, 2 चाप लग गए। सही, अब हम लोग क्या करेंगे, देखो दूरी उतनी रखना है। अब एक बार क्या करना है, F को केंद्र मानकर ऊपर की तरफ ऐसे चाप लगाएंगे।
ठीक है। उसके बाद ई को केंद्र मानकर इस चाप को ऐसे काटेंगे। अगर देखो आपका चाप ऐसे, ठीक है, कट ना रहा हो तो क्या करना है, यहाँ पर रखकर इसको नीचे बढ़ा लेंगे ऐसे करके, समझे। तो ध्यान रखना है कि यहाँ पर जैसे चाप लगाना है ऐसे करके, और यहाँ पे ऐसे करके चाप, दोनों चाप जहाँ पर काट रहे हैं उस बिंदु को मान लेंगे जी, और जी से होती हुई ए तक एक लाइन खींचेंगे इस टाइप से। तो ये जो आपकी एंगल बना, ठीक है, ए जी और ए बी के बीच में ये 90 डिग्री का कोण बना, सही। अब इसकी हमें रचना भी लिखनी होगी। तो देखो रचना में क्या करना है, जैसे जैसे आपने बनाया, ठीक है, उसी टाइप से लिखते चले जाएगा। तो सर्वप्रथम हम लोगों ने क्या किया, ए बी रेखा खींची। तो यहाँ पे लिखना है सर्वप्रथम ए बी रेखा खींची। उसके बाद लिखना है ए को केंद्र मानकर सी डी, ठीक है, चाप लगाया। क्या किया, ए को केंद्र मानकर क्या किया, सी डी चाप लगाया, सही। ए को केंद्र माना, कौन सा चाप लगाया, सी डी चाप लगाया। ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट क्या लिखना है, देखो सेकेंड पॉइंट लिखना है सी को केंद्र मानकर, सी को केंद्र मानकर, सी को केंद्र मानकर एक चाप लगाया जो चाप सी डी को ई बिंदु पर काटता है, जो चाप सी डी को क्या कर रहा है, ई बिंदु पर काट रहा है, ठीक है। अब इसी तरह थर्ड पॉइंट लिखना है, क्या किया था, ई को केंद्र मानकर एक चाप लगाया था, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है ई को, ठीक है, केंद्र, यहाँ पे केंद्र लिखना है, ठीक है। ई को केंद्र मानकर एक चाप लगाया जो चाप सी डी को एफ बिंदु पर काटता है, ठीक है। जो चाप सी डी क्या कर रहा है, एफ बिंदु पर काट रहा है। चौथा पॉइंट क्या लिखना है, देखो ई और एफ को केंद्र मानकर हमने चाप लगाए, जो दोनों चाप एक दूसरे को किस पॉइंट पे काट रहे हैं, जी पॉइंट पे काट रहे हैं, ठीक है। तो दोनों, देखिए इन दोनों का एक साथ में लिख रहा हूँ, ई व एफ को केंद्र मानकर दो चाप लगाए जो एक दूसरे को बिंदु जी पर काटते हैं, ठीक है। जो एक दूसरे को किस बिंदु पर काटते हैं, जी बिंदु पर काटते हैं। तो उसके बाद लिखना है जी ए को मिलाया, ठीक है। पांचवा पॉइंट लिखना है जी ए को मिलाया, ठीक है। क्या किया, जी ए को मिलाया। 6 पॉइंट लिखना चाहो लिख लो, जी ए बी के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। उसका लिखना है जी ए, ठीक है, ऐसे लिखो, जी ए व ए बी के बीच 90 डिग्री का कोण है, ठीक है। तो ये रचना थी, और रचना लिखना ज़रूरी है एग्जाम में, ठीक है। तो आप अपने मन से लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे जैसे आप लोग बना रहे हो वैसे वैसे आप लोग लिख दीजिएगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि a माइनस बी में क्या जोड़ें कि योगफल कितना हो जाए, 2a प्लस बी हो जाए। तो प्रश्न नंबर आपका 9, और इसका लिखना है हल, ठीक है। सबसे पहले लिखना पड़ेगा, माना m जोड़ने पर योगफल 2a प्लस बी होगा, ठीक है। हमने मान लिया कि इसमें a माइनस बी में m जोड़ने पर क्या हो जाएगा, योगफल 2a प्लस बी हो जाएगा। तो देखो आप लोग क्या करो, a माइनस बी, क्या लिखना है, a माइनस बी, इसमें क्या करो, m जोड़ दो, तो ये योगफल कितना हो जाएगा, 2a प्लस बी हो जाएगा। क्लियर कि नहीं। जब हम लोग इसमें m जोड़ देंगे तो योगफल कितना हो जाएगा, 2a प्लस बी हो जाएगा।
अब हम लोग क्या करेंगे, देखो a माइनस बी प्लस एम इक्वल टू हो जाएगा 2a प्लस बी। अब देखो इसको उधर पहुंचाना है तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा 2a प्लस बी। अब a उधर जाएगा तो माइनस a हो जाएगा, अब v उधर जाएगा तो प्लस का b हो जाएगा, क्योंकि a कैसा है प्लस का है, बराबर को उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। b कैसा है माइनस का है तो बराबर को उधर जाएगा कैसा हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो देखो m इक्वल टू कितना हो जाएगा 2a में से a गया, a बचेगा, b प्लस बी 2b। तो m इक्वल टू कितना है a प्लस 2b आ गया। तो यहाँ पे लिखना चाहो लिख लो a प्लस 2b जोड़ने पर योगफल क्या था 2a प्लस b होगा। ठीक है, लास्ट में वही लाइन लिख देनी है, बस ये कंप्लीट हो गया आप लोगों का क्वेश्चन। ठीक है, देखो ऐसे ही हल करना होगा एग्जाम में, आप लोग शॉर्ट के चक्कर में नहीं रहिएगा, सही, क्योंकि डिटेल से हल करना पड़ेगा, सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी, जो भी चीज़ मान रहे हो। डायरेक्ट नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट काफ़ी लोग ये छोड़ देंगे और यहाँ से डायरेक्ट शुरू करेंगे m प्लस ऐसे करके, तो इसीलिए नंबर नहीं मिलते हैं, आप लोगों को ध्यान रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिएगा। तो प्रश्न नंबर आपका था 10, ठीक है, प्रश्न नंबर 10 और इसका हल। तो हमसे कह रहे हैं 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी, तो यहाँ पे लिखना है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। देखो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, ठीक है, 4 बार 9 बनाने होंगे, और हमसे कह रहे हैं सबसे छोटी संख्या, तो यहाँ पे लिखना है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। देखो छोटी संख्या कितनी हो जाएगी, तो बताया था ना 1 के पीछे 0 लगा दूँ, कितने अंकों की चाहिए 4, तो 1 बनाया, 1 के पीछे 3 अंक मतलब 3 0 लगा दिए, तो ये आपका हो गया, समझे। तो हमसे पूछा गया इनका अंतर, तो यहाँ पे लिखना है अंतर इक्वल टू आपका ये लिखना है माइनस 1000 हो जाएगा। तो 9999 में 1000 घटा दो 8999 बचेगा, ये आंसर हो जाएगा। और इसी का जो 11वां क्वेश्चन है क्या कह रहा है 5, 10 और 15 का लासा ज्ञात कीजिएगा। तो प्रश्न नंबर आपका हो जाएगा 11, इसका करना है हल। तो देखो 5, 10, 15 का लासा पूछा गया, तो आप लोगों को हल करना है 5, 10, 15, ठीक है, डायरेक्ट नहीं निकालना है, ठीक है, ऐसे करके बच्चों की तरह हल करना है, छोटे छोटे बच्चों की तरह ऐसे ही तो हल करते हैं, लासा निकालते हैं, वैसे ही तुम लोग करना है। तो देखो 5 में तो जाएगा नहीं 2 का भाग, अब 2 का 10 में करो 5, अब 15 में भी नहीं जाएगा, अब 3 का जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 5, 5 और 3 का 15 में जाएगा तो 5 आ जाएगा, ठीक है। अब लोग क्या करें 5 का चला जाएगा 1, 1, 1, तो यहाँ पे देखो नीचे जगह नहीं तो इधर साइड लिखे दे रहे हैं, तो यहाँ पे लिखना है लासा इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो 2 गुणे 3 गुणे 5 कितना है 2 गुणे 3 गुणे 5, तो इसका गुणा करो कितना है 2 गुणे 3 6 हो जाएगा, 6 गुणे 5 30 हो जाएगा, तो इसका लासा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। देखिए इस क्लास में हम लोगों ने DLED 2020 का मैथ का पेपर सॉल्व किया था, जिसमें हम लोगों ने वस्तुनिष्ठ और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखा था। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट क्या करते हैं, क्लास को तो देखते हैं लेकिन क्लास को लाइक नहीं करते हैं, सही देख के ऐसे ही चले जाते हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ख़राब लगती है, क्योंकि आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर देखा होगा DLED के जो भी अदर टीचर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, वो लोग पेड क्लासें चला रहे हैं, सही। यहाँ पर आप लोगों से कोई फ़ीस वगैरह तो नहीं ली जा रही है, तो एक लाइक तो कर सकते हैं, सही, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हैं। तो इसमें आप लोगों का कोई पैसा तो खर्च नहीं हो रहा है, कम से कम इतना तो सपोर्ट कर ही सकते हैं, सही। तो आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट चाहिए, जिससे क्या होगी कि आप लोगों के अभी तो फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास चल रही है, आगे भी आपके 5 सेमेस्टर पड़े हुए हैं, सही। आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे तो आगे जो भी सेमेस्टर आएंगे आपके सेकंड सेमेस्टर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सारे सेमेस्टरों की क्लास रेगुलर ऐसे ही चलती रहेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। फिर मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।